हेलो एंड वेलकम टू वेदांता कोचिंग एकेडमी सुंदरनगर। माय नेम इज सपना चौहान। हम लोग कर रहे हैं एचपीजीके। तो एचपीजीके में जो हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है, आज हम देखने वाले हैं हमारे माउंटेन पासेस, पीक्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में। तो माउंटेन पासेस एंड पीक्स की जब हम बात करते हैं तो एचएएस के प्रीलिम जो एग्जाम होता है उसमें कई बार मैक्सिमम ऑफ द टाइम यहाँ से एचपी ज्योग्राफी से ये पासेस, पीक्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाले ये तीनों टॉपिक से ना आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पासेस की। तो सबसे पहले बात आती है बारालाचा पास की। अब यहाँ देखिए बारालाचा पास, या कई बार आपको सिर्फ क्या लिखा होगा, बारालाचा ला, ठीक है। ये जो ला टर्म है इट इज यूज्ड फॉर पासेस, ठीक है। पासेस के लिए ये टर्म यूज होती है। जैसे हमने क्या देखी थी, हमने बोला था ग्लेशियर्स को क्या बोले थे, शिगड़ी। ग्लेशियर्स के लिए हमने शिगड़ी टर्म यूज की थी। फिर जो हमारे नाले होते हैं उनके लिए कई जगह हरामपुर वाली साइड में हमने देखा था गाड़ टर्म यूज हो रही थी, और सिरमौर वाली साइड हमने क्या बोला था, खाड़ा, ये टर्म्स यूज हो रही। तो ये क्या टर्म्स है ना बेटा, ये हमारे लोकल डायलेक्ट्स की टर्म है जो आपने याद रखनी है, जिससे हमें एटलीस्ट ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प हो जाती है ना कि जो पर्टिकुलर टर्म दी गई है वो है क्या है। तो बारालाचा ला की बात करते हैं। तो जो बारालाचा ला है हमारा, इसकी सबसे पहले अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, ये पूछा जाएगा कि ये किन दो रीजन्स को आपस में कनेक्ट करते हुए जाता है। तो ये जो हमारा बारालाचा ला पास है ये कहाँ है, लाहौल रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है, ठीक है। ये हिमाचल प्रदेश को की जो हमारी लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट है उसको कनेक्ट करता है लद्दाख रीजन से, ठीक है, जो लद्दाख है, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख है। इसके साथ साथ आपने एक चीज और याद रखनी है, जो ये पास है ये यूनिक पॉइंट सर्व करता है किसके लिए, जास्कर, लद्दाख, स्पीति और लाहौल से आने वाले जो रोड है ना वो यहाँ पर आके कन्वर्ज हो जाते हैं। इसीलिए बेटा इसको दूसरा नाम क्या दिया जाता है, पास विद क्रॉस रोड ऑन समिट। और ये वाला क्वेश्चन आपको एचएएस के प्रिलिमिनरी एग्जाम में पहले पूछ लिया गया है कि विच पास इज नोन एज पास विद क्रॉस रोड ऑन समिट। तो कौन सा है हमारा, बारालाचा ला या बारालाचा पास। फिर नेक्स्ट आता है बेटा हमारा भाभा पास। इसका दूसरा नाम कई जगह भाभा पास के नाम से जानते हैं या तारा पास के नाम से जानते हैं। ये कहाँ है बच्चे, हमारे किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, और ये एक क्रॉसओवर का काम करता है किसके बीच, जो हमारी लश ग्रीन भाभा वैली है किन्नौर की, और उसके साथ हमारी जो स्पीति की पिन वैली है। तो कहीं ना कहीं अगर हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम में बात करें तो ये किन्नौर और लाहौल स्पीति के बीच कनेक्शन का काम कर रहा है। और अगर बिल्कुल प्रिसाइज हम बात करेंगे तो बेटा कौन सी, भाभा वैली और स्पीति वैली। ओके, आगे हम चलते हैं, आगे बात करते हैं बेटा चैनी पास की। जो चैनी पास वाला एरिया है ये कनेक्ट कर रहा है हमारे पांगी वाले एरिया को चंबा के साथ। कहां पर, पांगी में एक माता का मंदिर है, मिंदल माता का मंदिर, तो ये मिंदल वाले रीजन में जाके ये कनेक्ट करता है। आगे आता है बेटा हमारा दराटी पास। ये भी बहुत बार हमारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है दराटी पास। ये अगेन कहाँ है, ये भी हमारे क्या है, चंबा वाले एरिया में इन्वॉल्व है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, जब हम चंबा से को ये कनेक्ट करता है, कौन से वाला, दराटी पास, ठीक है। ये चंबा की जो स्टीप क्लाइंबिंग है ना भांगो से, ठीक है, भांगो से जब हम चंबा की तरफ आते हैं वहां पर हमारे को ये दराटी पास मिलता है। इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं, जब देखिए नेक्स्ट है हमारा हामटा पास। पासिस में मैं आपको बार बार यही बता रही हूँ कि आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि कौन सा एक पर्टिकुलर पास कहाँ पे लाए करता है। अब हामटा पास है, ये हमारे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में लाए करता है, ठीक है। ये कौन सा है बेटा, वहां पे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में कौन सा लाए कर रहा है हमारा, हामटा पास। और यही हामटा पास से जब हम नीचे की तरफ आते हैं ना तो हमारे को अर्जुन गुफा भी मिलती है, ये भी याद रखना है आपने, ये फैक्ट यहाँ पे। फिर अगला आता है हमारा कुंजुम पास या कुंजुमला, ठीक है। ये किसको कनेक्ट कर रहा है, लाहौल एंड स्पीति वैली को कनेक्ट कर रहा है, लाहौल को कनेक्ट कर रहा है हमारे स्पीति वैली से, ठीक है। लाहौल और स्पीति हमने देखा था जब हमने वैलीज पढ़ी थी ना, लाहौल वैली अलग है, स्पीति वैली अलग है, तो उन दोनों को कनेक्ट करता हुआ ये पास है जिसको हम क्या कहते हैं, कुंजुम पास या कुंजुमला। आगे जाते हैं, आगे है बेटा हमारा नेक्स्ट मनीरंग पास, ठीक है। मनीरंग पास ये रोपा, चितकुल, ये वो वाले एरिया में लोकेटेड है हमारा किन्नौर में, तो ये भी आपने याद रखने हैं। फिर आता है हमारा रोहतांग पास।
रोहतांग पास, जो सबसे पहले क्वेश्चन रोहतांग पास से बनता है वो तो यही है कि लाहौल वैली को कुल्लू वैली से कनेक्ट करता है। बहुत सारे एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। दूसरा आपने क्या याद रखना है, रोहतांग पास का जो रोहतांग पीक है हमारी, उसका दूसरा नाम क्या है, मैंने आपको लेक्स वाले चैप्टर में भी बताया था, क्या नाम है, भृगुतुंग। ठीक है, भृगुतुंग है। और जो हमारे मूरक्राफ्ट थे उन्होंने इसको क्या बोला था, रिटांका जोत। याद रखना है, उन्होंने क्या बोला था, रिटांका जोत बोला था। और जो हमारे लॉर्ड एल्गिन थे 1963 में, उन्होंने इसको एक ही दिन 2 बार क्रॉस किया था। तो इसलिए भी ये रोहतांग पास आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हमारे मूरक्राफ्ट ने इसको रिटांका जोत बोला है। दूसरा नाम इसका भृगुतुंग है रोहतांग पीक का, और लॉर्ड एल्गिन ने इसको 2 बार क्रॉस किया था। तो ये वाले फैक्ट आपने याद रखने हैं, एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। आगे आता है बच्चे हमारा साच पास। अब साच पास क्या है, ये चंबा को पांगी वाले एरिया से कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये भी आपने याद रख लेना। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट पासेस थे जो मैंने आपको थोड़े डिटेल में बताए। अब हम ये प्रॉपर इस तरीके से यहाँ देखेंगे इनको टेबुलर फॉर्म में। सबसे पहले आता है हमारा बसोदन जोत, और पास को क्या बोला जाता है, जोत। चंबा वाले एरिया में हमारे जोत भी बोला जाता है। सबसे पहले आता है हमारा बसोदन जोत, जो कनेक्ट कर रहा है किसको बच्चे, हमारे चंबा और भटियात को। आगे आता है हमारा दुलची पास, जो है मंडी और कुल्लू के बीच। नेक्स्ट इज भूभू पास, जो कि जोगिंदर नगर और कुल्लू वाले एरिया को हमारा कनेक्ट करते हुए आगे जाता है। फिर पदरी जोत है, जो चंबा और जम्मू को आपस में कनेक्ट करता हुआ जाता है। जलोड़ी है, जलोड़ी है ना, ये बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया, ये इनर और आउटर सिराज को आपस में कनेक्ट करता है। फिर आता है चुवाड़ी जोत, जो चंबा और कांगड़ा, जब हम चंबा से टुवर्ड्स कांगड़ा आते हैं ना, तो एक जोत आता है जहां से रोड भी आता है, तो वो कौन सा, हमारा चुवाड़ी जोत। अगला आता है रसूल जोत, जो कि हमारा कुल्लू वाले एरिया में है। फिर आता है पंचामन गलू, ये है हमारा मंडी और कुल्लू के बीच। ठीक है, फिर आता है हमारा जलसूका जोत, जो कांगड़ा और चंबा के बीच है। बेटा जोत पे आपके एंटी, अलाइड, एचएस, इनमें एक आधा क्वेश्चन बन ही जाता है, तो आपने याद रखने हैं ये कि कौन सा जोत कहां पर है हमारा। ठीक है, फिर आता है हमारा बलीनी जोत, जो कि कांगड़ा और चंबा में है। अगेन टेंटी गलू, ये हमारा कुल्लू में है। यहां पर देखिए आपको ये भी चीजें ध्यान रखनी है कि क्या क्या बोल रहे हैं हम। जोत को जोत बोल रहे हैं, पास को मतलब जोत बोल रहे हैं, और गलू भी बोल रहे हैं। फिर वारू पास, कांगड़ा और चंबा में। शिपकिला, ये शिपकिला वही है जहां से हमारी सतलुज रिवर एंटर करती है हमारे इंडिया में, या फॉर दैट मैटर हिमाचल में, तो ये किन्नौर और तिब्बत को आपस में कनेक्ट करता है, इंटरनेशनल बाउंड्री है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट जोत है वो मैं आपको बता रही हूँ, हामटा जोत, ये पीर पंजाल और लाहौल स्पीति को, पीर पंजाल और लाहौल स्पीति को, या कुल्लू और स्पीति को आपस में कनेक्ट करता हुआ चलता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो कुंजुमला हमने पहले ही बताया था मैंने आपको, लाहौल स्पीति को कनेक्ट करता है, लाहौल वैली और स्पीति वैली को। ठीक है, फिर आता है हमारा तमसर पास, जो कांगड़ा और बड़ा बंगाल को आपस में कनेक्ट करता है। बड़ा बंगाल हमने देखा था ना, जब पीर पंजाल और धौलाधार आपस में मिलके हमारे एक नोट की फॉर्मेशन कर रहे थे, तो उसको बोला था हमने बड़ा बंगाल, वहां पे प्रॉपर एक बड़ा बंगाल वैली बनी थी। तो ये कांगड़ा और बड़ा बंगाल को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है बच्चे। फिर आता है हमारा बुरान पास, ये किन्नौर और गढ़वाल में है। ठीक है, जब हम बाउंड्रीज देखते हैं तो हमने देखा था ना कि किन्नौर की बाउंड्री उत्तराखंड के साथ लग रही है, तो ये उत्तराखंड वाले गढ़वाल के साथ भी हमारे किन्नौर के बहुत से पासेस कनेक्ट करते हैं ना, तो जो आपको एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं, तो याद रखना है आपने। उनमें देखो, एक बुरान पास, रूपिन घाटी पास, रूपिन रिवर, जब हमने यमुना रिवर को पढ़ा था तब हमने बोली थी 2 रिवर निकलती है, रूपिन और सुपिन आपस में मिलती है, तब वो तौंस की फॉर्मेशन करती है। ठीक है, उसके बाद हमारा दराटी पास, ये अगेन मैंने आपको बताया था चंबा और पांगी को कनेक्ट करता हुआ जाता है। फिर आगे है सारा उमंग पास, ये कुल्लू और स्पीति को कनेक्ट कर रहा है हमारा। फिर है आशा गली, गली, गलू, जोत पास, बार बार नहीं बोलूंगी मैं, ये वही चीजें हैं बेटा जो जोत के लिए हमारे टर्म्स यूज हो रही हैं। फिर किन्नौर और गढ़वाल के लिए एक भरोसा पास भी है, ये चोबू पास है एक और, जो कि भरमौर और लाहौल स्पीति को आपस में कनेक्ट करता है। आगे बेटा अब हम देखेंगे, ये तो देखे हमने पास, अब देखेंगे हम कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स। ठीक है,
इंपॉर्टेंट पीक्स जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। ठीक है, पहला है हमारा चोलंग जो कि धौलाधार रेंज में लाई करती है हमारी। साच पास ये शाच कुल्लू में है। चूड़धार ये शिमला, ठीक है, और सिरमौर ये दोनों के बीच ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल जैसा मैटर रहता है, तो शिमला और सिरमौर में है ये हमारा। फिर आता है नरसिंह टिब्बा, ये हमारा चंबा में लाई करता है। फिर आता है गौरी देवी का टिब्बा जो अगेन हमारे चंबा में लाई करता है। फिर आता है पतलसू, ये हमारे कुल्लू में लाई कर रहा है। फिर आ रहा है हमारे पिन पार्वती, ठीक है, पिन पार्वती ये हमारे कहाँ लाई कर रहा है बच्चे, ये अगेन कुल्लू में लाई कर रहा है। इंद्र किला, बहुत बार ये पूछ लिया जाता है, इंद्र किला, हनुमान जी का टिब्बा, गौरी देवी का टिब्बा, इंद्रासन, ये बहुत बार ये वाले क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इंद्र किला कहाँ है बेटा हमारे, इंद्र किला है हमारे कुल्लू में। फिर आता है श्रीगला, ये अगेन हमारे लाहौल स्पीति वाले एरिया में है। क्षितिधार ये अगेन कुल्लू में है। फिर आता है हमारा उमलसा। फिर आता है हमारा चुशू, ये चुशू कहाँ है, किन्नौर में है। शलतू दापार ये लाहौल स्पीति में है। कैलाश, कौन सा, मणिमहेश कैलाश की बात हो रही है यहाँ पे, वो भरमौर वाले एरिया में है। फिर बड़ा कंडा ये भी हमारे भरमौर वाले एरिया में है। हनुमान टिब्बा कुल्लू और कांगड़ा के पास है हमारा, ठीक है। फिर आता है घेपांगो, ये हमारे लाहौल स्पीति में। जो घेपांग पीक है उसको मैटरहॉर्न ऑफ इंडिया भी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उसकी जो पीक है उसकी जो बनावट है वो मैटरहॉर्न की तरह है, और इसका नाम रखा गया है, घेपन देवता है ना वहां पे, उनके नाम पे इसका नाम रखा गया है, तो ये आपने याद रखना है। फिर इंद्रासन मैंने आपको बताया था, इंद्रासन कुल्लू मनाली वाले एरिया में, ये भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। फिर किन्नर कैलाश ये हमारे किन्नौर में है। देखिए 5 कैलाश हैं, एक तो मेन कैलाश है, फिर हमारे आदि कैलाश आता है, फिर किन्नर कैलाश आता है, फिर श्रीखंड कैलाश आता है, फिर मणिमहेश कैलाश आता है। अब इन 5 कैलाशों में से हमारे 3 कैलाश हिमाचल में ही है। कौन कौन से हैं बेटा, एक तो मैंने आपको बोल दिया किन्नर कैलाश, फिर आता है हमारा श्रीखंड कैलाश, फिर आते हैं हमारे मणिमहेश कैलाश, मणिमहेश कैलाश। तो याद रखना है कि ये जो 3 कैलाश है ये कहाँ है हमारे बेटा, ये हमारे हिमाचल में ही है। बाकी जो आदि कैलाश है वो है हमारे उत्तराखंड में, और जो मेन कैलाश माउंटेन है ना वो नेपाल और तिब्बत वाले एरिया में है। फिर आती है हमारी लियोफिरगिल, ठीक है, और शिल्ला, ये किन्नौर में है, ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं बेटा, ये तो होगी हमारी पीक्स, सबसे बड़ी पीक लियोफिरगिल, ठीक है। अब आगे बेटा हम बात करते हैं ना किसकी, हमारी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, ठीक है, या हमारे नेशनल पार्क्स हैं। वहां देखने से पहले आप एक बार यहाँ पर इसको मैप में देख लो। जब आप पढ़ोगे भी ना बच्चे, तो आप इसको मैप में देख के करोगे ना तो आपको ज्यादा अच्छे से याद हो जाएंगी वो चीजें, ठीक है। देखिए यहाँ पर कौन कौन से नेशनल पार्क है, सबसे पहले तो वही देख लो मैप में आप। इंद्र किला नेशनल पार्क है, खीर गंगा नेशनल पार्क है, पिन वैली नेशनल पार्क है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, ठीक है, और एक सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क है। ये तो हो गए हमारे नेशनल पार्क्स। अब बात करते हैं हमारी रमसार साइट्स की, तो वो कहाँ है, रेणुका लेक में है, पोंग डैम लेक में है, ये 2, और एक चंद्रताल में, ये 3 हमारी रमसार वेटलैंड साइट्स हैं यहाँ पे। और बाकी हमारी क्या है, 26 जो है हमारे वो क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। अगर आपको बिल्कुल कैटेगोरिकली नंबर्स में पूछ लिया जाए तो क्या होगा बेटा, हमारे 5 तो हमारे नेशनल पार्क्स हैं, 26 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, और 3 हमारी नेशनल इंपॉर्टेंस की क्या है, वेटलैंड्स है या रमसार साइट्स हैं, कहाँ, हिमाचल में। अब ये क्या है, 1972 के बाद ये किस एक्ट के अंदर बने हैं, हमारे मैक्सिमम बने हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। ये याद रखना है आपने कि जो मैक्सिमम हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं ये सब चीजें किस एक्ट के अंदर बनी है। इससे पहले वाले जो बने थे, ठीक है, इससे पहले वाले हमारे बने थे पंजाब वाइल्ड एनिमल एंड वाइल्ड एनिमल एक्ट ऑफ 1933 के अंडर, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं टोटल एरिया हमारे नेशनल पार्क्स के अंडर कितना आता है, नेशनल पार्क्स के अंदर आता है बच्चे हमारे 2407.28 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया हमारे पूरा नेशनल पार्क्स के अंदर आता है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की अगर हम बात करें तो 5964
0.9731 स्क्वायर किलोमीटर एरिया हमारे किसके अंदर आता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर आता है। तो ये एक मोटा मोटा ओवरव्यू था, ठीक है। उसके बाद हम प्रॉपर देखेंगे कि स्टेट सिंबल हमारा पिंक रोडोडेंड्रॉन स्टेट सिंबल है, स्टेट एनिमल क्या है हमारा, स्नो लेपर्ड है, और स्टेट बर्ड क्या है हमारा, जुजुराना है। अब आगे हम देखते हैं नेशनल पार्क ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। इसमें मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि कौन से कैटेगरी में कितना कितना एरिया आ रहा है। अब यहां हम देखते हैं नेशनल पार्क्स। इसमें आपको जो बेटा मैक्सिमम ऑफ द टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है वो ईयर ऑफ नोटिफिकेशन पूछ लेते हैं, टोटल एरिया पूछ लेते हैं और डिस्ट्रिक्ट पूछ लेते हैं मैक्सिमम ऑफ द टाइम। तो आपने ये याद रखना है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की बात करते हैं, 1999 में बना है और सबसे बड़ा हमारा ये नेशनल पार्क है, 1170 इसका एरिया है और हमारे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में लाया करता है। अगला आता है हमारा पिन वैली, ठीक है, ये 1987 में बना है, 675 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है और हमारे लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। खीरगंगा नेशनल पार्क, ये अगेन हमारे 2000 लास्ट के जो 3 है ना, खीरगंगा, इंद्रकिला और सिंबलबाड़ा, ठीक है, खीरगंगा, इंद्रकिला और सिंबलबाड़ा, ये तीनों हमारे 2010 में बने हैं, ठीक है, जिनमें से कि खीरगंगा और इंद्रकिला ये दोनों तो कहाँ है, हमारे कुल्लू में है, और सिंबलबाड़ा वाला कहाँ है, हमारे सिरमौर में है, ठीक है। अब देखो, अगर आपको याद करने के लिए कोई गैस लगाना है तो याद रखना है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, खीरगंगा और इंद्रकिला ये तीनों हमारे कहाँ है, कुल्लू में है। सिंबलबाड़ा हमारा कहाँ है, सिरमौर में है। फिर एक बचा पिन वैली, ये कहाँ है हमारा, लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। अब इसके बाद हम इनको थोड़ा सा अगर डिटेल में देखें ना, कई बार आपको उनके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं ना, कि जैसे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में यहाँ पर क्या है, जो बायोडाइवर्सिटी सर्वे हुआ है ना, यहाँ पर हमारी 209 बर्ड की स्पीशीज है, 31 मैमल की स्पीशीज है, 12 रेप्टाइल की स्पीशीज है, 9 एम्फीबियन की स्पीशीज है और 125 इंसेक्ट की स्पीशीज है। ये भी कई बार आपको पूछ लेते हैं। और इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है 23 जून 2014 को। पिन वैली नेशनल पार्क, अगेन ये कोल्ड डेजर्ट के रूप में जाना जाता है हमारे लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। अब हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की जब हम बात करते हैं ना बेटा, तो अब हम यहाँ मंडी, अब ये मैंने यहाँ पर ना एरिया वाइज लिखी है, ठीक है। मंडी में बंदली, नगरू, शिकारी देवी, ठीक है, बंदली, नगरू, शिकारी देवी। बंदली हमारे सुंदरनगर के पास वाले एरिया में है, नगरू मंडी के पास, शिकारी देवी भी हमारे जहाँ शिकारी देवी टेम्पल है ना उस एरिया में है, ठीक है। अब यहाँ पर अगेन नगरू के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो सबसे डेंसली क्या बोलते हैं पॉपुलेटेड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हमारी हिमाचल की, कौन सी, नगरू। और बंदली के रिगार्डिंग ये याद रखना है आपने, चीर प्रेजेंट है ना वो वहां पर पाया जाता है। आगे आते हैं हमारे सोलन की चैल और मजाथल, ठीक है। चैल जो है हमारे सोलन और शिमला डिस्ट्रिक्ट के बीच वाले एरिया में लाया करती है। और ये पहले क्या था, ये आप याद रखना है, ये आपको पूछ लिया जाएगा। ये पहले प्राइवेट गेम रिजर्व था हमारे, कब, जब पुरानी जो पटियाला रियासत थी ना उस टाइम। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बेटा में आपको प्री में पूछ लिए जाते हैं, तो याद रखना है कौन सी थी हमारी, वो चायल, वो पटियाला के महाराजा का पहले गेम रिजर्व था, बाद में अब इसको किस में कन्वर्ट कर दिया गया बच्चे, ये कन्वर्ट कर दिया गया है अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। फिर मजाथल आई हमारी, ये भी हमारे यहाँ पर एक चीज याद रखना है कि जो सिंगल और मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकेलिटी है किसकी, चीर प्रेजेंट की पूरी दुनिया में, सबसे इंपॉर्टेंट लोकेलिटी है चीर प्रेजेंट की पूरी दुनिया में, कौन सी बेटा, हमारे मजाथल। फिर शिमला में आते हैं हमारी कौन सी बेटा, पहले आती है द्राण घाटी, ये हंटिंग रिजर्व था राजाओं बुशैर का। चायल वाला गेम रिजर्व था, द्राण घाटी वाला हंटिंग रिजर्व था पुराने जमाने में, ठीक है। फिर आता है शिमला वाटर कैचमेंट एरिया और हमारा तालरा, ये कहाँ है हमारे दोनों, ये भी है हमारे शिमला में। और शिमला वाटर कैचमेंट एरिया ये है हसन वैली, ग्रीन वैली, जो मैंने आपको बताया भी था ना जहां ग्लास ब्रिज बनाया जा रहा है, ये वो वाला एरिया है। फिर चंबा में बेटा जब हम आगे जाते हैं, चंबा में आता है गमगुल साहबाई, ये बहुत बार आपसे पूछ ली जाती है। ये ओनली सेंचुरी इन हिमाचल है जहां पर हमारा कश्मीरी स्टैग पाया जाता है, ठीक है। यहां पर बच्चे मैंने आपके सहूलियत के लिए सिर्फ वही फैक्ट लिखे हैं जो आपको एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे, इसलिए इन पीडीएफ्स को आपने ध्यान से देखना है, ठीक है। यहाँ पर जो आपको लिखा है उसमें से तो आपने कुछ भी स्किप नहीं करना है,
ठीक है। क्योंकि देखिए क्या, हिमाचल की जब हम पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो हम बहुत सारी बुक्स फॉलो कर रहे हैं। हम जगमोहन बलोकरा फॉलो कर रहे हैं, हम मियां गोवर्धन सिंह फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, हम हरिकृष्ण मिट्टू की बुक फॉलो कर रहे हैं, और बहुत सारे कई हिस्टोरियंस हैं जिन्होंने लिखा है हिमाचल के बारे में, स्पेसिफिकली हिमाचल के हिस्ट्री के बारे में। या जब हम बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर की, तो उसमें भी बहुत सारी और किताबें। तो हम उन सबको फॉलो करके उन सब का क्रक्स निकाल के हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं। तो यहाँ से बेटा आपने अब पिक एंड चूज का वो नहीं करना है कि यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट लाइन चूज करने लग जाना है। यहाँ जो भी आपको बताया गया है वो सभी आपका क्या है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज तो आप बलोकरा पढ़ने जाओगे तो वो इतनी मोटी बुक है, आपके मतलब 1 साल तो उसको पढ़ने में, समझने में निकल जाएगी। यहाँ पर मैं उसका पूरा निचोड़ क्रक्स निकाल के आपको यहाँ बता रही हूँ, सो दैट आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन ईजी हो जाए, ठीक है। तो ये तो बीच की बातें होगी, अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पहले आ गया गमग्यूल साहब भाई, चंबा में कश्मीरी स्टैग के लिए है। कुगती, ये भी अगेन चंबा में है, मनीमेश वाले एरिया के साथ पड़ता है। फिर काला टॉप खजियार, अगेन ये चंबा में है। सेचू तुना नाला चंबा में है, यहाँ पे स्नो लेपर्ड पाया जाता है। तुंदा, ये भी चंबा वाले एरिया में ही है, ठीक है। अब आया हमारा कौन सा, कुल्लू वाले में। कुल्लू में मैक्सिमम कुल्लू के और आगे वाले भी के से ही है, कंवर, क्यास, खोकन, ठीक है, और मनाली। सिर्फ एक मनाली है, और मनाली अगर आपको आएगा भी तो आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोग उसको सही करके आओगे, क्योंकि सबको पता है मनाली कुल्लू में। बाकी कुल्लू याद करने का ट्रिक यही है, कंवर, क्यास, खोकन, तीनों ही क्या है, हमारी के से है। अब उसमें भी हमारे कंवर के रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि यहाँ पर जो हिमालयन थार है उसकी सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन पाई जाती है, ठीक है। कहां पे बेटा, हमारे कंवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जो कि कहां है बेटा, हमारे मणिकरण के पास है। आगे सिरमौर की बात करते हैं हम। चूड़धार और रेणुका, ये दोनों ही हमारे सिरमौर में है, ठीक है। और जो रेणुका है, याद रखना, ये सबसे स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। फिर किन्नौर की बात करते हैं। किन्नौर में आती है बेटा हमारी लिपासरंग, रूपी भाभा, रक्षम चितकुल। फिर लाहौल एंड स्पीति में चंद्रताल और किब्बर आती है हमारी। और जो किब्बर है वो लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हमारे हिमाचल की, और एरिया कितना है, 2220.2 स्क्वायर किलोमीटर, 2220 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। अब कांगड़ा में एक आती है हमारी पोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फिर आती है धौलाधार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब जो पोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वहां पे रेड नेक्ड ग्रेव पाया जाता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। फिर आती है अब हमारी रमसार वेटलैंड्स, इसमें कौन सी है, महाराणा प्रताप सागर, पोंग डैम वाला जो लेक मैंने आपको बताया था, चंद्रताल वेटलैंड और रेणुका वेटलैंड, ये तीनों क्या है हमारी बेटा, रमसार वेटलैंड्स है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसमें अगेन कांगड़ा, स्पीति और सिरमौर में पाई जाती है। ईयर ऑफ नोटिफिकेशन की बात करें तो जो महाराणा प्रताप वाली है वो 2002 में उसकी नोटिफिकेशन हुई है। बाकी जो चंद्रताल और रेणुका है उनकी दोनों की ही 2005 में नोटिफिकेशन की गई है। अब नेशनल इंपॉर्टेंस की वेटलैंड्स है कुछ, जो कि कहाँ है, हमारे रिवालसर और खजियार में है, ये मंडी और चंबा में रिस्पेक्टिवली ये जगहें हैं। अभी तक आपको देखो, जब हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं ना, अभी तक आप लोगों को इतनी तो अंडरस्टैंडिंग हो ही गई है कि अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट जगहों के नाम ले रही हूँ ना, तो आपको एक आइडिया है कि वो जगह है कहाँ पे। फिर इंपॉर्टेंट कुछ बर्ड एरियाज हैं, जिनमें बंदली हमारा मंडी में है, चायल कहाँ है, चायल हाँ सोलन और शिमला में, अभी मैंने आपको बताया था कि पटियाला के राजा का गेम रिजर्व भी था वहां पे। चूड़धार शिमला और सिरमौर में है, द्राण घाटी शिमला में है, धौलाधार कांगड़ा में है, गमग्यूल साहब भाई चंबा में था, गोविंद सागर अगेन हमारा बिलासपुर में है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कुल्लू में है, क्यास हमारा अगेन कुल्लू में है, काला टॉप खजियार चंबा में आता है, कंवर हमारे कुल्लू में आती है, किब्बर हमारे कहाँ आती है, स्पीति में। और इसके रिगार्डिंग एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट था, क्या था कि ये सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कुगती चंबा में, लिपा असरंग हमारे किन्नौर में था, मजाथल और मनाली अगेन हमारे कहाँ है, कुल्लू में। ये बर्ड एरियाज है। मैक्सिमम बर्ड एरियाज क्या है, जहां पे हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क है ना, बर्ड्स भी तो होंगे, बर्ड्स के लिए कोई सेपरेट जगह थोड़े जाएंगे वो। नगरू मंडी में है, पिन वैली अगेन हमारे स्पीति में है, पोंग डैम कांगड़ा, रूपी भाभा किन्नौर, ठीक है, सांगला वैली में रक्षम चितकुल किन्नौर में है, सरा वैली, ठीक है। ये कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो आपने याद रखना, जैसे सरा वैली लोअर धर्मशाला में आ गया, सेचू तुंदा नाला ही हमने पहले पढ़ा था, शिकारी देवी भी हमने देखा था मंडी में है, शिमला वाटर कैचमेंट एरिया, ठीक है, ये कहाँ था, हसन वैली वाले एरिया में है हमारा,
तालरा ये भी शिमला में है, जुब्बल वाले एरिया में। तीर्थन ये कहाँ है बेटा, कुल्लू में। अब यूनेस्को नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कौन कौन सी आती है हमारी यहाँ की, एक तो आता है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, ठीक है, एक हमारा कालका शिमला ट्रैक, और ये दोनों 2014 और 2008 में किए गए हैं हमारे नोटिफाई। उसके बाद आता है बेटा जू और नेचर, हमारे जो नेचर पार्क हैं उनकी बात करते हैं। तो इसमें आती है बेटा हमारे रेणुका में एक मिनी जू है जो सिरमौर में है, रिवालसर अगेन हमारा मंडी वाले एरिया में पड़ता है, दौलाधार नेचुरल पार्क जो गोपालपुर में है, ठीक है। फिर आगे आता है हमारा HP नेचुरल पार्क, कहाँ है, जो कुफरी वाला है जो हमारा, वो शिमला में है। अब जो रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर और प्रीजेंट्रीज हैं वो कहाँ कहाँ है उनको भी हम देख लेते हैं। सराहन में है, सराहन कहाँ है, शिमला में रामपुर वाले एरिया में जहाँ भीमा काली माता का मंदिर है वहां है। ब्लॉसम ये चायल वाले एरिया में है, ठीक है। खैरुम ये भी चायल वाले एरिया में है। रेस्क्यू जो और रिहेबिलिटेशन सेंटर है, जो जानवर हमारे पकड़े गए जिनको रेस्क्यू किया गया उनको फिर रिहेबिलिटेट करना है, उसके लिए सेंटर्स कहाँ कहाँ चल रहे हैं हमारे, टूटीकंडी में चल रहा है और मनाली में चल रहा है। टूटीकंडी अगेन कहाँ है, शिमला में है, और मनाली वाला कहाँ है, कुल्लू में है, ठीक है। फिर बर्ड पार्क, चौड़ा मैदान राजभवन शिमला के पास एक बहुत बड़ा बर्ड पार्क भी है। तो इसके साथ ही बच्चे क्या है हमारा, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, नेशनल पार्क्स थे, और हमारी वेटलैंड्स थी, हमारे माउंटेन पासेस थे, हमारी माउंटेन पीक्स थी। 4-5 टॉपिक का जो एक लास्ट वाला बचा था ना हमारा HP ज्योग्राफी में, वो भी आज खत्म होता है। तो इसके साथ ही हमने क्या है बेटा, जो हमारा HP ज्योग्राफी का पोर्शन है ना वो आज यहीं पर खत्म होता है, ठीक है। तो हम कल से अब शुरू करेंगे हमारा क्या, हमारे पीपल ऑफ हिमाचल, ठीक है, जिसमें हम हिमाचल में रहने वाली ट्राइब्स को देखेंगे। और आज जो जितने भी हमने पासिस एंड पीक्स देखे हैं इनको आपने घर में जाना है, दोबारा से देखना है, कुछ समझना है तो आपने आके दोबारा से मुझे बताना है। थैंक यू।